एशिया में अक्रॉस एशिया थोड़ा सा वीकनेस के अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड 1.25% नीचे 177 अंक एसजीएक्स निफ्टी शायद गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। तो भाई क्या करें, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को। कल तक तो सब स्ट्रेंथ मान रहे थे और कल जितने भी एक्सपर्ट से दिन में बातचीत हो रही थी सब कह रहे थे वीरू की एक बार वो 15,000 के लेवल्स ब्रीच होते हैं तो बहुत मीनिंगफुल अपसाइड की शायद और तैयारी होती हुई नजर आएगी। सारे होप्स ओवरनाइट डैश होते हुए तो कहना क्या है, इस गैप डाउन अगर मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्या एंट्री करना है या तो अब वेट एंड वॉच है, ये सीरियस प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील हो सकता है। देखिए आशीष, जो आपने प्रश्न पूछा कि ये जो सीरियस प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हो सकता है उसके लिए वक्त लगेगा। अब देखिए आशीष, यूएस मार्केट में जो हुआ या फिर जो डाउ जोन्स की कैंडल क्रिएट हुई, हमारी उस कैंडल को क्रिएट होने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। हमें मतलब ही क्या है कि यूएस मार्केट एक बहुत, अगर आप देखें, अच्छे मोड में थे, राइजिंग ट्रेंड में थे। हम और हमारे और यूएस में अंतर यह है आशीष कि हम बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाहे आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी बैंक को देखिए, हम हार्डली अभी अगर आप देखें 50 और 20 डेमा के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, बेस बना के ट्रेड कर रहे हैं और लगभग समझ लीजिए कि 2 महीने के बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज जारी है ये। तो हमारे पास कोई वर्टिकल मूव नहीं है जिसको शायद बड़ा रिस्क है, निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी। इस जोन का डेटा क्या था, अगर आप आशीष कल एफआईएस को डेटा को देखें तो उनकी तरफ से सेलिंग थी, मतलब वो बहुत भारी सेलिंग नहीं थी, वो बायर नहीं थे कैश मार्केट में। लगभग 400 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 600 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। और दूसरे आंकड़े देखें उनके तो डीआईएस ने लगभग 476 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने अगर आप देखें बेचे और यहाँ पे लॉन्ग भी काटे और शॉर्ट भी इनिशिएट करे और स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट इनिशिएट किए। माफ कीजिएगा, एफआईएस की 583 करोड़ रुपए खरीदारी थी आशीष। कुल मिला के आशीष इस रेंज का डेटा ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 14,600, 700, 800 की स्ट्राइक में है। कल जब हम क्लोजिंग करके गए तो 14,900 की स्ट्राइक में भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी और वहां पे 15,000 पे थोड़ी कॉल राइटिंग थी और उसके बाद 15,200 तक कोई कॉल राइटिंग नहीं थी। कल का पॉजिटिव फैक्टर एक और था कि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन 50 डेमा को लो बनाकर ट्रेडिंग करता रहा, भले ही बहुत ऊपर नहीं गया लेकिन सिंक नहीं हुआ, 50 डेमा को रिस्पेक्ट दिए। इस गैप डाउन ओपनिंग को मैं कैसे रीड करूंगा आशीष, देखिए 2 जोन है। 14,790 कल 900 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई और 800 के पुट काफी स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। याद रखिएगा 790, 14,790 जो भी एफआईएस के डेटा के इंप्रेशन है, डीआईएस के डेटा के इंप्रेशन है, उसको देखते हुए टिल द टाइम 14,790 और 14,650 ये जोन वॉलेट नहीं होता, मैं शॉर्टिंग का व्यू नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमने इस रेंज में एक बेस क्रिएट किया है। बेस को वॉलेट करना और बेस पे शॉर्ट के साथ ट्रेड करना ये बहुत रिस्की होता है। तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा। 790, 810, 850 के ऊपर टिकेगा तो मैं डेफिनेटली पुल बैक के बारे में सोचूंगा। तो मेरा ट्रेड शॉर्ट का नहीं है, 790, 850 के ऊपर, यानी मेरे जो स्क्रीन पर सेकंड बेस मेंशन है उसके ऊपर टिका तो मैं कॉल्स के जरिए या फिर फ्यूचर्स के जरिए स्टॉप लॉस लगा के बाय करूंगा। एक वाजिब स्टॉप लॉस में उस वक्त डिस्कस कर लूंगा उस वक्त, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को नहीं मालूम है कि किस जोन में हम खुलेंगे। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष, इसने बहुत मशक्कत की थी, एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करी है इसने बहुत बड़ी, और उसके बाद कल जाके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका था। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग का थॉट नहीं है, कब तक नहीं है। देखिए इसने एक बेस क्रिएट किया है 32,500 से लेकर 33,100 के बीच में, इस 600 पॉइंट के बीच में। तो जब तक ये जोन 600 पॉइंट का वॉलेट नहीं होता, नो शॉर्टिंग थॉट, डिप मिलेगा। और मेरा सेकंड बेस जो है वो है 32,640, 32,500। अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो मैं बाय करूंगा। आई थिंक आशीष बड़ा क्रक्स ये है कि अभी हम बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में हैं, वहां से ऊपर निकल रहे हैं, तो शॉर्टिंग का बहुत लॉजिक है नहीं मेरे पास आशीष।